बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ मुख्तसर सा पैगाम और मुख्तसर सी गुफ्तगू। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी जिनके बारे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मिशकात शरीफ के अंदर और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नन नबिय्या खरज ज़ात यौमिन, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। व दाखिल मस्जिद, और मस्जिद नबी में दाखिल हुए। व अबू बकर व उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। अहदुहुमा अन यमीनिही, इन दोनों में से एक आपके दाईं जानिब था। वल आखरु अन शिमालिही, और दूसरा बाईं जानिब था। वहुवा आखिज़ुम बिअयदीहिमा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के हाथों को पकड़ा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। इतनी बड़ी शानों का हामिल हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथों को पकड़ कर फरमाया, ऐ सहाबा, जिस तरह तुम दुनिया में हमें इस तरह देख रहे हो, कल क़यामत के दिन हम तीनों इस तरह उठेंगे। फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं इन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए उठूँगा। वो हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद नबी में मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो एक दिन मामूल के मुताबिक मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं। अभी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठा रहे थे कि उस बदबख्त ने आप पे वार किया, और दो धारी तलवार थी, जिधर जाता सहाबा ज़ख्मी कर देता। 13 सहाबा ज़ख्मी किए और 7 उनमें से दम तोड़ गए, शहादत का रुतबा पा गए। ये उस बदबख्त के काम थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब कौन सा वक़्त था नमाज का, सहाबा ने सफ़ें बांधी हुई थी, और हज़रत अब चाहिए तो ये था कि सहाबा खड़े होते और हज़रत उमर फ़ारूक को ले जाते किसी तबीब के पास, ताकि जल्द अज जल्द सेहतियाब हो सकें। जिनके ज़ख्मों, जिनके जिस्मों पर तलवारों के निशान हों, खून बह रहा था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तनावला उमर यदा अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ को पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा किया। आपने फरमाया, नमाज पढ़ाओ। आपने फरमाया, नमाज पढ़ाओ। अब ये था सहाबी का जज्बा। एक तरफ तो क्या था, खून बह रहा था, और दूसरी तरफ नमाज का टाइम था, जमात का टाइम था। क़यामत तक के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों को पैगाम दिया, उम्मत को पैगाम दिया कि ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, एक तरफ खून की नदियाँ हों, दूसरी तरफ जमात का टाइम हो, तो जमात नहीं छोड़नी, क्योंकि जमात से जो बंदा जुदा हो जाता है वो समझो रेवड़ से अलग हो जाता है। जो बंदा रेवड़ से अलग हो जाता है फिर उस पर हमला जल्दी हो जाता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, हमने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक पूछते हैं, मैं यक़्तुलुनी, किसने मुझे कत्ल का इरादा किया? तो बताया गया कि फ़ुलां का ग़ुलाम है जिसका नाम अबू लोलो है और मजूसी है। आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने मेरी मौत किसी इस्लाम के दावेदार के हाथ पे नहीं रखी, बल्कि वो क्या है, इस्लाम का दावा नहीं करता, वो मजूसी है। तो आखिरी वक्त जाते हुए उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे गए कि बंदा मौत की कशमकश में भी हो, तब भी इंसान को परवाह जो थी वो नमाज को करनी चाहिए। खालिक के हुकूक भी पूरे होने चाहिए और मखलूक के हुकूक भी पूरे होने चाहिए। दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दो वाक़या सुनाओ छोड़ने बीच में।